This news bulletin is brought to you by NK Law Solicitors, dealing with immigration, asylum, nationality, work permits, domestic violence and much more. Appeals and court representations, initial consultation free. This news update is brought to you by Coco's Grill House and Desserts, Rochdale. Visit our 100-seater restaurant and enjoy the food and atmosphere. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हम कानून और कागज पर चलते हैं। सच क्या है ये ऊपर वाला जानता है। चीफ जस्टिस का अलविदाई फुल कोर्ट से खिताब। जस्टिस काजी फाइज़ ने अपने खिताब के आगाज में कहा है कि मैं उर्दू में बात करना चाहता हूँ, आइन और कानून की बात नहीं करूंगा, कुछ ऐसी बातें करूंगा जो शायद आपको मालूम ना हो। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले शुक्रिया अल्लाह ताला का जिसने मुझे मनसब अता किया, इनका भी शुक्रगुजार हूँ जो आज यहाँ तकरीब में मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि शुक्र है मेरी अहलिया आज मौजूद है और उन्होंने खुद मेरी तारीफें सुन ली हैं। शुक्रिया चौधरी इफ्तिखार का जिन्होंने मुझे बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए चुना। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में कोई सिखाने वाला नहीं था, मैंने वकला ही से सीखा। 16 साल की उम्र में था जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दी। मेरी वालदा ने कहा पहले डिग्री कर लो फिर जो मर्जी करना। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के एजाज में अलविदाई रेफरेंस में जस्टिस मनसब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शहजाद अहमद मलिक शरीक नहीं हुए, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क हैं। चीफ जस्टिस फाइज ईसा अदलिया में मुदाखलत पर मिलीभगत के मरतकब रहे जस्टिस मंसूर शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में जाने वाले चीफ जस्टिस को अलविदाई तकरीब देने का रिवाज है। जाने वाले चीफ जस्टिस की खिदमत को अलविदाई तकरीब में सराहा जाता है। इदारों की तरह अफराद के मैरिज पर रवायात इन्हिसार करती हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने आईनी किरदार की हदूद से तजावज़ किया। इसी सबब जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में शिरकत न करने का फैसला किया। जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में ना जाने पर 17 जनवरी 19 को खत में वजूहात बताएं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा है कि मैंने ओवर स्टेपिंग पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का रेफरेंस भी अटेंड नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा के लिए अलविदाई रेफरेंस में शरीक न होने की वजूहात बयान की हैं। अपने खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा है कि फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। जस्टिस काजी फाइज़ ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की है। जजेस में तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड, इंडेक्स 89 के बाद 90,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर गया। जुमे के रोज बाजार हसस में कारोबार का आगाज होते ही 659 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिसके नतीजे में KSE 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 89,000 पॉइंट की नई बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर गया और 89,596 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी है और सरमायाकारों के एतमाद की वजह से 1200 पॉइंट की तेजी के साथ इंडेक्स मजीद बढ़कर 90,146 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डी चौक एहतजाज, अलीमा और उस्मा खान की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI की बहन अलीमा खान, उस्मा खान के खिलाफ डी चौक एहतजाज केस में जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 20-20 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज इमरान खान की दोनों बहनों की जमानतें मंजूर की हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अलीमा खान और उस्मा खान की रिहाई की रोककार जारी कर दी। रिहाई की रोककार लेकर PTI वकला जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जेल के लिए रवाना हो गए। याद रहे कि थाना कोहिसार में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान और उस्मा खान 4 अक्टूबर से गिरफ्तार हैं। खबर शामिल करते हैं गुजर खान से, जहां 2 मुख्तलिफ हादसा पेश आए। पहले हादसे में मंदरा टोल प्लाजा के करीब रेस्क्यू 1122 की गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान की बाजी हार गया, जबकि दूसरे हादसे में कलर सईदा रोड पर सागरी स्टॉप के करीब मारूफ शारख्वान एहतशाम गुजर की गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस काबू होकर मुखालिफ सिमत रोड पर चढ़ गई, जहां इससे शदीद हादसा पेश आया। दोनों हादसा की तफसीलात जानते हैं अब्दुस्तार न्याजी की इस रिपोर्ट में। तहसील गुजर खान में 2 मुख्तलिफ हादसा पेश आए जिनमें 2 नौजवान अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। पहले हादसा में मंदरा टोल प्लाजा के करीब रेस्क्यू 1122 की गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान की बाजी हार गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त तारिक के नाम से हुई। ज़राए के मुताबिक मुतवफ़ी करीबी भैंसों के बाड़े में काम करता था और मुख्तलिफ इलाकों में दूध सप्लाई करता था और असबे साबिक आज सुबह सवेरे दूध देने के लिए मोटरसाइकिल पर जा रहा था
कि मंदरा टोल प्लाजा के करीब हादसे का शिकार हो गया, जबकि कलदर सईदा रोड पर सागरी स्टॉप के करीब मारूफ शेर खान एहतशाम गुजर की गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर मुखालिफ सिमत रोड पर चढ़ गई, जहां उसे शदीद हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एहतशाम गुजर का कजन इदरीस गुजर जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गया, जबकि एहतशाम गुजर को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब्दस्तार नियाजी, पक्की खबर, गुजर खान। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के लोग क्रिकेट के लिए एक तरह की मोहब्बत रखते हैं। एलेक्स फेंचवे, बरतानवी हाई कमीशन के अहदेदार एलेक्स फेंचवे ने कहा था कि पाकिस्तान के गुज़िश्ता दौरा इंग्लैंड के मौका पर मैचेस देखने का इत्तफाक हुआ। इंग्लैंड में पाकिस्तानी शायकीन की तादाद लाजवाब थी। इनका कहना था कि बर्मिंघम में पाकिस्तानी शर्ट्स इंग्लैंड की शर्ट से ज़्यादा दिखाई देती हैं। इंग्लैंड की टीम जब भी आती है तो पाकिस्तानी मीडिया और अखबारों में फ्रंट पेज पर हेडलाइन लगती है। बरतानवी हाई कमीशन के अहदेदार ने मजीद कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में होना खुशाइंद है। व्हाइट बॉल क्रिकेट को पाकिस्तानी ज्यादा शौक से देखते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में भी पाकिस्तानी शायकीन की बहुत तादाद होती है। उन्होंने कहा कि खेलों के साथ साथ तालीम और मौसमियाती तब्दीली जैसे मामलात में भी पाकिस्तान इंग्लैंड साथ काम कर रहे हैं। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।